जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम उदयपुर विधानसभा जो है उस उदयपुर विधानसभा से जो दो मुख्य उम्मीदवार हैं ताराचंद जी और गौरव वल्लभ जी, इन दोनों की राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे मित्रों। हालांकि इनकी कुंडलियां हमने नहीं देखी है। राशि के अनुसार मित्रों ताराचंद जी के जो है लग्नेश शुक्र नीच के बैठे हुए हैं। हालांकि यहाँ कहते हैं कि स्वतः नीच भंग होता है, लेकिन फिर भी नीच के बैठे हुए हैं केतु के साथ में लग्नेश का। तो यह परिवर्तन का बड़ा संकेत करते हैं कि एक परिवर्तन होने की संभावना दिखती है। अब परिवर्तन इनका होता है कि सामने वाला का होता है, ये एक अलग बात है। यहाँ पर केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, पांचवी दृष्टि सुख भाव पर, यानी कि इस भाव पर पड़ने के कारण कहीं न कहीं भीतरघात की संभावनाएं भी दिखती हैं। गजकेसरी योग बन रहा है मित्रों। यहाँ पर अच्छा है यह गजकेसरी योग, क्योंकि कार्यक्षेत्र का स्वामी यहाँ पर गजकेसरी योग में बैठा हुआ है और लग्न को देख रहा है। यह इनके लिए बहुत शानदार स्थिति है। शनिदेव स्वराशिस्थ बैठे हुए हैं, ये इनके लिए शानदार स्थिति। यहाँ से लाभ भाव को देख रहे हैं, शानदार स्थिति है। और यहाँ से धन भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर धन भाव में धनेश स्वयं बैठे हुए हैं। स्वराशिस्थ और पराक्रम योग और बुधादित्य योग लग रहा है। बहुत अच्छी स्थिति बन रही है इनके लिए ये स्थिति मैं एक अच्छी स्थिति कहूँगा कि राजनीति में ऐसी स्थिति में चुनाव को जीता जा सकता है, क्योंकि ये परिवर्तन का संकेत भी कर रहे हैं। और परिवर्तन का संकेत का कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ये पहली बार टिकट लेकर आए हैं, तो यह वैसे ही परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन के संकेत के हिसाब से अच्छा है। हालांकि गौरव वल्लभ जी की जब हम कुंडली देखते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनके सस नामक पंचमा पुरुष राजयोग लग रहा है, साथ में रोचक नामक पंचमा पुरुष राजयोग लग रहा है, पराक्रम योग लग रहा है। सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, यानी कि कुंडली में इनकी स्थिति भी बहुत शानदार बनी हुई है। यहाँ पर बुधादित्य योग लग रहा है, त्रिग्रही योग बना हुआ है, बहुत शानदार स्थिति है। गजकेसरी योग यहाँ पर पराक्रम भाव में बन रहा है। तो ये एक अच्छी स्थिति मैं कहूँगा कि गौरव वल्लभ जी टक्कर बहुत मजबूती से देने वाले हैं। दोनों के बीच में बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर होने वाली है। गौरव वल्लभ जी के लिए माइनस पॉइंट एक ही होगा कि वह बाहरी कैंडिडेट है। यह उनके लिए एक माइनस पॉइंट होगा, और यह इनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि वह बाहरी कैंडिडेट नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट इनको मिलेगा। और दूसरा, उदयपुर को भाजपा का गढ़ भी माना जाता है, तो यह भी एक लाभ इनको प्राप्त होगा। लेकिन गौरव वल्लभ जी की ग्रहों की जो स्थितियाँ राशि के अनुसार मैं देख रहा हूँ, उसके अनुसार ये है कि गौरव वल्लभ जी अच्छी खासी टक्कर देने में सक्षम है इनको। और अगर ताराचंद जी ने ध्यान नहीं रखा तो वह पटकनी देने में भी माहिर बन सकते हैं। हालांकि दोनों ही कुंडलियां मैंने देखी नहीं हैं, जन्म कुंडलियों में अगर स्थिति अलग होती है तो हो सकता है कि दोनों की स्थितियां अलग हो और कोई और जीत जाए। लेकिन इनको दो चीज़ों का लाभ मिलेगा, और वह मिलेगा सबसे पहला लोकल होने का, इनको माइनस पॉइंट होगा बाहरी होने का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी होने के उम्मीदवार होने का लाभ भी इनको प्राप्त होगा, क्योंकि यह परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की मानी जाती है। तो इस हिसाब से, क्योंकि इनके कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी है, इनकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन इनके बाहरी उम्मीदवार होने के कारण मैं इनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट दूंगा ताराचंद जी को। हालांकि कुंडली के लिहाज से गौरव वल्लभ जी की कुंडली कहीं पर भी कम नहीं है, वहाँ पर मैं इनको माइनस पॉइंट नहीं दे सकता। यहाँ पर ये बराबर टक्कर में है। अब यह है कि इनकी मेहनत कितनी होती है और कितनी मेहनत गौरव वल्लभ जी करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक अच्छी टक्कर देखने को मिलेगी उदयपुर विधानसभा में भी। हाँ, लास्ट में बाजी ताराचंद जी के हाथ दो कारणों से आ सकती है, भारतीय जनता पार्टी के होने के कारण और लोकल होने के कारण। बाकी तो दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त टक्कर रहने वाली है। इन दोनों को अपनी कुंडली किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से दिखाना चाहिए और देखना चाहिए कि
कुंडलियाँ कितनी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। अगर उनमें कुछ कमियां दिख रही है तो अभी तो और संभव है कि कुछ उपाय करके उनके कुंडलियों को दिखा करके उनके कुछ उपाय करके उसमें समाधान करें और अपनी कुंडलियों को मजबूत करें। धन्यवाद।